अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है हमारा आज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम बात करेंगे कि बेसिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है काम करता है, उसके कितने पार्ट्स हैं और वो किस तरह कौन कौन से हमारे जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बगैर कोई देर किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना हमारे पास, सबसे पहले वो होता क्या है, वो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की टाइप है। मतलब अब जब किसी भी जानदार में नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं ना, तो वो आपको दो तरह के दिखते हैं। एक हमारे पास होता है डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो हमारे पास डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें जो हमारे पास नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो पूरी बॉडी में एपिडर्मल लेयर के नीचे सेपरेटेड होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। जबकि जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पेसिफाइज एरिया होता है, वो क्या कवर करता है? नर्वस सिस्टम को कवर करता है और उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास क्या है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। आगे हमारे पास जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट सब डिवीजन्स में डिवाइड होता है। हर उसका जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो बेसिक डिवीजन्स इसकी होती हैं ना, वो हमारे पास दो मौजूद होती हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम पढ़ लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है ब्रेन और सेकेंड हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब मखसूस ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, तो इनको हमने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे पास तीन बेसिक तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है? क्रेनियम, जो कि स्कल का पार्ट है, जिसे हम अपनी खोपड़ी कहते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और इसके अलावा कुछ आर्चेस के स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे वर्टिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। उसके अलावा मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि 3 लेयर्स हैं। ये सामने मौजूद डायग्राम में भी क्लियर है, वहाँ स्कल और मेनिंजेस को दिखाया गया, वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ CSF प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो ब्लड प्लाज्मा की तरह काम करता है। वो बेसिकली क्या करता है? वो न्यूरॉन्स को कवर करता है। इस तरह के आप कह लें कि उसमें नहाए हुए होते हैं, बात करता है वो न्यूरॉन्स को, ब्रेन के भी, स्पाइनल कॉर्ड के भी, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो कुशन के तौर पर उनके दरमियान में काम करता है और वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें सेंट्रल कैनाल भी, और ब्रेन में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की कैविटीज़ होती हैं, वो भी फिल्ड किससे हुई हुई होती हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जो कि मेनिंजेस के दरमियान में प्रेजेंट होता है और बेसिकली फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। आगे हम स्टडी करते हैं अपने ब्रेन को, बेसिक उसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। पहले हमने ये बताया ना कि उनको प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। अब जो ब्रेन होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब वो फोर ब्रेन जो है वो फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है। मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रम। हम इसके फंक्शंस को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ लेते हैं थैलेमस को। अब थैलेमस क्या करता है? ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं ना, साइट, हियरिंग, स्किन, जितने भी हमारे हिस्सा जो काम करते हैं, वो उनसे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको लेके जाता है किसकी तरफ? लिम्बिक सिस्टम की तरफ और सेरेब्रम की तरफ। हम आगे उनके फर्दर फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से आगे सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? हमारे पास सेंसरी इनपुट होती है, जो ऑडिटरी या विजुअल पाथवेज़ के थ्रू हमारे पास जा रही होती है। ऑडिटरी पाथवेज़ वो होते हैं जो सुनते हैं हम कान के ज़रिए। विजुअल पाथवेज़ जो हमारी आई साइट के लिए ज़रिए जा रहे होते हैं, इफ़ स्किन से लेती है। विद इन द बॉडी जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे लेके जाते हैं? लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है ना, वो थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है? ये जो है सबसे पहले मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम भी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे बेसिक प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। बेसिक जितने भी इमोशंस हैं, आप उसमें फेयर कर लें, हंगर, थ्रस्ट, प्लेजर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? लिम्बिक सिस्टम। जितने भी बुनियादी इमोशंस हैं इंसान के, उनको लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसका एक कुछ पोर्शन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज़ में भी इस्तेमाल होता है, कि मतलब जो हमारी यादें स्टोर होती हैं वो किसकी वजह से हो रही होती हैं? लिम्बिक सिस्टम की वजह से हो रही होती हैं। और लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हाइपोकैम्पस और जो होते हैं ना, इस तरह के रीजन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, और हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से क्या करता है? वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस को, स्लीप साइकिल को, इन सब को हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। एमिग्डाला जो होता है वो
उस जगह जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करते हैं। सेंसेशन कोई भी हो सकती है, वो खुशी की हो सकती है, वो पनिशमेंट सज़ा की हो सकती है, फीलिंग्स ऑफ फियर इसमें भी अगेन इन्वॉल्व होती हैं, और सेक्शुअल अराइजल की जब स्टिमुलेशन होती है उसमें भी हमारा ये एमिगडाला इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जैसे कि पहले हमने मेमोरी फॉर्मेशन में लिम्बिक सिस्टम का रोल पढ़ा, लेकिन जो हाइपोकैम्पस है ना, अब ये भी उसी के अंदर आ रहा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्ले करता है ना, वो हाइपोकैम्पस प्ले करता है। इसका मतलब हमें लर्निंग के लिए कौन सा फंक्शन हमारा काम कर रहा है, हाइपोकैम्पस काम कर रहा है, कि जो हम सीखते हैं हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं कि वो हमें याद रहे, वो हाइपोकैम्पस के थ्रू होता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। ये मतलब सिर्फ फॉर ब्रेन का नहीं, पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और जिन 2 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ होता है ना, उन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक एक्सॉन्स का बैंड होता है, जिसको आप कहते हो कॉर्पस कैलोसम। बहुत से, अब बिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इसका जो आउटर रीजन होता है उसको आप क्या कहते हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो फोल्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोल्ड्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है ना, और उसके बाद सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये पार्ट क्या करता है, रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन। हमने पहले बात की ना कि थैलेमस जो है वो कंडक्ट करके कहाँ तक पहुँच जाता है, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम तक। तो ये पार्ट अब क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फिर क्या करता है, स्टोर करता है कुछ को मेमोरी में, या जो डायरेक्ट हमने रिस्पॉन्स करना होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। और अंडरस्टैंडिंग का जो हमारा प्रोसेस है, जिसे आम जुबान में हम सोचना या थिंकिंग कह लेते हैं, उसके लिए भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया कि जो इसका आउटर पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ होते हैं, जहाँ के मतलब सेंसरी ऑर्गन, आँखों से, कानों से जितने भी हमारे पास मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो यहाँ पे रिसीव होता है। फिर ये उसको रिक्वायर्ड इंप्रेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, कि जैसे हम लाइट या साउंड के तौर पे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तभी तो हमें नज़र आती हैं चीज़ें। उसके बाद इसके साथ जो एसोसिएटेड एरियाज़ होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। ये स्पीच में इन्वॉल्व होता है, टच के सेंसेशन को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री मसल्स जो हम मूवमेंट्स करते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, इंटेलिजेंस, जजमेंट, इस तरह के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके अलावा जो हमारा लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और राइट वन लेफ़्ट साइड को। ये बिल्कुल उल्टा है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था ना, और दरमियान में उसके एक्सॉन्स का बैंड बना था, वो क्या था, कॉर्पस कैलोसम। जब वो 2 साइड में डिवाइड हो गया तो उसका लेफ़्ट पार्ट कंट्रोल कर रहा है राइट साइड को, और राइट वन कंट्रोल कर रहा है लेफ़्ट साइड को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया, उसके तीनों आगे फर्दर जो डिवीजन थी, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम, वो भी हो गया। अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है, रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस में, और ये बेसिकली क्या करता है, जो आँखों की रिफ्लेक्स की मूवमेंट्स होती है ना, और ऑडिटरी सेंटर होता है हमारा, सुनने के लिए जो रिले सेंटर काम करता है, उसको कंट्रोल करती हैं। उसके अलावा ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उसमें क्या होता है कि ये वो जगह है जो हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करती है, मतलब एज अ कनेक्शन के तौर पे काम करते हैं। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो इनपुट इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे होते हैं उसको आगे दिमाग के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेशक ये रिड्यूस्ड पार्ट है, लेकिन इसका ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हाइंड ब्रेन होता है वो भी फर्दन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है हमारे पास। उसमें मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम होता है हमारे पास। मेड्यूला क्या करता है, ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है, मतलब वो चीज़ें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारा सांस लेना हो गया, ब्लड प्रेशर, किसी चीज़ को निगलना या दिल की धड़कन, ये वो काम है हार्ट रेट और ऐसे जो बार बार हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, हम नहीं इनको कंट्रोल कर रहे। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। उसके अलावा जो पोन्स है ये वो जगह है जो मेड्यूला के ऊपर लोकेटेड होती है। ये कहाँ पे कंट्रोल करती है, जो ट्रांजिशंस होती है ना हमारी स्लीप और वेकफुलनेस, मतलब सोने जागने के बीच की जो कैफियत होती है, और ब्रीथिंग रेट जो हमारा होता है सांस लेने का, उसको कंट्रोल करती हैं। और जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स में हमारे पास सेरिबेलम हेल्प करता है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, बॉडी पोजीशन होगी, मोशन को मेंटेन रखना, उसके अलावा लर्निंग होगी, बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करता है। बर्ड्स में ये काफ़ी डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को इंगेज रखना होता है ना कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट के साथ, कि जब उन्होंने उड़ना होता है तो उसमें जो स्मूथ और एक्यूरेट मोशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी वजह से ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हमें नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना, वो नैरो डाउन होके ना ओवल शेप, हॉलो सा, सिलेंडर सा बना लेता है।
जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरता है। अब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ये न्यूरॉन से बना होता है, सेल फाइबर्स मौजूद होते हैं और एक डेफिनेट पैटर्न होता है इनका। जब आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखें ना, तो ये हमें बटरफ्लाई की तरह की शेप का नज़र आ रहा होता है हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप जो एरिया होता है उसमें हमारे पास ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल कैनाल होती है, और जिसका आउटर पोर्शन होता है ना, वो कंपोस्ट किस पे होता है, ऑफ वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर में हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, उन पे माइलिन नहीं होती। जबकि जो वाइट फाइबर होता है उसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। अब ये डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, जो बटरफ्लाई शेप्ड एरिया नज़र आ रहा है ना, वो क्या है, वो ग्रे मैटर है। दरमियान में उसके सेंट्रल कैनाल है और आउटर पोर्शन जिसने उसको कवर किया हुआ है वो हमारे पास क्या है, वाइट मैटर। और इसमें उन्होंने रूट्स का भी दिखा दिया कि डॉर्सल रूट होती है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल रूट होती है जिसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड मेन काम क्या करती है, रिफ्लेक्सेस के लिए जो होता है ना, मेन सेंटर के तौर पे ये काम कर रही होती है। और जो इम्पल्सेस ने बॉडी से ब्रेन की तरफ जाना होता है उनके लिए एक पाथवे के तौर पे काम करते हैं। तो मतलब प्रॉपरली अगर ये फंक्शन करेगी तभी हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों से दिमाग तक पैगाम जाएगा और दिमाग उसको रिस्पॉन्स कर पाएगा। अब हमने कंप्लीट अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी ना, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये और तरह का होता है। इसमें ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो मिल के गैंग्लिया का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, मतलब जब ज़्यादा सी सेल बॉडीज़ कंसनट्रेशन में एक जगह कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं जब गैंग्लिया बनाते हैं और नर्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इस टोटल जो होता है ना उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये नर्व्स जो होती हैं उनमें हमारे पास एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो नर्व्स वगैरह निकल रही होती हैं ना, मोस्टली जो ब्रेन से निकलती हैं उसके हमारे पास 12 पेयर्स देखे जाते हैं इन ह्यूमंस में। ब्रेन से निकल रही हैं तो ब्रेन को किसने सराउंड किया होता है, क्रेनियम ने, जिसके रेफरेंस के तौर पर उसे वो क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलते हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स हम कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे पहले बात की, दो तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, कि जैसे मसल्स को हिलाना है, चलना फिरना है, खाना है, स्केलेटल मसल्स के जितने भी काम, वो सारे हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यही मोटर न्यूरॉन्स एक और सिस्टम भी बनाते हैं, वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे जिस्म में किसी भी ऑर्गन का काम करना, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स की मूवमेंट। स्मूथ मसल्स वो हो गए जो हमारे ऑर्गन्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेरिफेरल सिस्टम मतलब दो तरह के सिस्टम में कन्वर्ट हुआ होता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अब जो ऑटोनोमिक सिस्टम होता है ना, वो फर्दर आगे दो तरह के डिवीजन्स में कन्वर्ट होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि जो इसके गैंग्लियॉन फाइबर्स हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के मोस्टली मिडल पोर्शन से बने होते हैं। मतलब इसके ओरिजिन से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो मिडल पोर्शन का स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो अराइज करेंगे गैंग्लियॉन फाइबर्स, वो सिंपैथेटिक सिस्टम बनाएंगे। अब ये सिस्टम जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे कि हमने जिक्र किया, निकलते हैं और टर्मिनेशन इनकी कहाँ पे होती है, जो कॉर्ड के इर्द गिर्द जो गैंग्लिया होते हैं ना, वहाँ तक ये टर्मिनेट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इस काम के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये एमरजेंसी सिचुएशंस में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम फाइट या फ्लाइट कहते हैं। जैसे कि हमारा अचानक पता है अब शॉक हो जाए तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्यूपल का डायलेट हो जाना और डाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिशन करना। मतलब जो एमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ना, वो इन्वॉल्व होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन से निकल रही होती हैं। इसमें सिंपैथेटिक में मिडल पोर्शन और पैरासिम्पैथेटिक में बॉटम पोर्शन से, और वो हमारे पास क्या बनाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करते हैं, ये इंटरनल रिस्पॉन्सेज को प्रमोट करते हैं जो रिलैक्सेशन से इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में किए वो इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स था ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि वहाँ अगर आप प्यूपल डायलेट हो रहा तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वहाँ डाइजेशन रुक रही थी तो ये क्या करेगा, डाइजेशन को प्रमोट करेगा। वो हार्ट बीट को बढ़ा रहे थे तो ये हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। दोनों का ऑपोजिट रिस्पॉन्स है। तो बेसिकली ये आज हमने पढ़ा, ये फ्लो चार्ट में आपको इन शॉर्ट बताया गया कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। हमने देखा नर्वस सिस्टम होता क्या है, वो दो में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं।
ब्रेन हमारा मेन ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करती है ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है और उससे आगे भी लेके जाता है। अब इसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, और ऑटोनॉमिक आगे दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।